ओम जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भाद्रपद पूर्णिमा की शुभ तिथि मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रमा उदय का समय क्या है, साथ ही भादो पूर्णिमा पे सुनी जाने वाली पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें हम सत्यनारायण भगवान की पौराणिक कथा श्रवण करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की व्रत करने और कथा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है, जो भगवान पूर्णिमा के रूपों में से एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमा के दिन इसे करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि 17 सितंबर को व्रत रखा जाएगा या 18 सितंबर को। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सत्यनारायण अर्थात पूर्णिमा का व्रत मंगलवार 17 सितंबर 2024 भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 17 सितंबर 2024 सुबह 11:44 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 18 सितंबर 2024 को 8:04 पर, अर्थात सुबह के समय में पूर्णिमा समाप्त हो रही है 18 सितंबर को। पूर्णिमा चंद्रोदय का समय रहेगा 17 सितंबर 2024 6:37 को, अर्थात 6:37 में कम 5-10 मिनट आगे के पीछे हो सकता है आपके क्षेत्र के मौसम के अनुसार। तो आपके क्षेत्र में जिस भी टाइम में अगर चंद्रमा दिखता है, आप उस टाइम में अर्घ देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात आपको यहाँ पे व्रत रखना होगा 17 सितंबर को, क्योंकि 18 सितंबर को सुबह 8:03 पर 4 मिनट के बीच में पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपको उस समय पे चंद्रमा नहीं मिल पाएगा। आपको जो चंद्रमा मिल रहा है वो 17 सितंबर 2024 को रात्रि का चंद्रमा उत्तम माना जाएगा। तो आप पूर्णिमा चंद्रोदय 6:37 पर इस समय पे अर्घ दें 17 सितंबर को। अब हम जान लेते हैं कि सत्यनारायण पूजा और हमारे जीवन में व्रत का महत्व क्या है। तो सत्यनारायण व्रत रखने से भगवान विष्णु को स्वास्थ्य संबंधी धन और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण कथा का पाठ करने से सभी संकट दूर होते हैं। घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आपके घर में निवास होता है सदा सर्वदा के लिए। तो आप बिल्कुल सच्चे दिल और भक्ति के साथ सत्यनारायण का व्रत कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है जिसके कारण आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन आपको नियमों का पालन करना चाहिए और इस दिन आपको कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि। तो शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से शुभ फलों की प्राप्ति तो होती है। सुबह पूजा के साथ साथ शाम को भी पूजा की जा सकती है। शाम को सत्यनारायण पूजा करना बहुत अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सत्यनारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उसके चारों ओर केले के पत्ते बांध दें। पंचामृत, दूध, शहद, घी, मक्खन, दही और चीनी का मिश्रण करें। उसका प्रयोग आप देवताओं को साफ करने के लिए कर सकते हैं और उनका पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। आमतौर पर शालिग्राम, जो महाविष्णु का दिव्य पत्थर है, चौकी पर जल से भरा हुआ कलश रखें। देसी घी का दीपक जलाएं। अब सत्यनारायण की पूजा और कथा करें। भुने हुए आटे से शक्कर मिलाकर भगवान को अर्पित करें, अर्थात भोग लगाएं। प्रसाद में तुलसी जरूर डालें। तुलसी आप पूर्णिमा वाले दिन ना तोड़ें, आप एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, फिर आप उसे प्रसाद में पूर्णिमा वाले दिन उपयोग कर सकते हैं। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। पूजा एक आरती के साथ समाप्त होती है, जिसमें भगवान की छवि या देवता के चारों ओर कपूर से जलाई गई एक छोटी सी आग की परिक्रमा होती है। आरती के बाद प्रवृत्तियों को पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करना होता है। व्रती पंचामृत से व्रत तोड़ने के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा आराधना करना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा या ओम माधवाय नमः स्वाहा। ये भी आप नाम ले सकते हैं। अगर आपसे हो सकता है तो रात्रि में आप जागरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के नाम से। तो चलिए अब हम पौराणिक कथा को श्रवण कर लेते हैं। तो आज की कथा जो सुनने का नियम है वो है कि अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरा अंत तक श्रवण करिए, क्योंकि अगर आप कथा पूरी श्रवण करते हैं इससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब हम भादो पूर्णिमा
की पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। उससे पहले भगवान शिव भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रवण करेंगे। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु के दर्शन के लिए उत्सुक होते हैं, तो उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं, लेकिन उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वा जी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट में दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित होते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा क्रोधित होकर स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र के विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे इस उमा महेश्वर का व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान पर पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया और उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छीन गई थी वो सभी की प्राप्ति हो गई। तो इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, उमा शंकर की जय। तो इस तरीके से उम्मीद है आज का वीडियो आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा। आपने कथा को पूरा जरूर श्रवण किया होगा। अगर आपने कथा श्रवण की है तो आपको जरूर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पूर्णिमा के इस व्रत कथा को श्रवण कर पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखकर छोड़ दीजिए। आपके कमेंट्स और लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।